विधि विधान से खोले गए बाबा केदारनाथ के कपाट, हजारों की तादाद में श्रद्धालु रहे मौजूद। मुख्यमंत्री धामी ने भी किए परिवार संग बाबा केदारनाथ के दर्शन। चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी, पोलिंग पार्टियों को दी जा रही ट्रेनिंग। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तैयारी, प्रशासन ने की तैयारी पूरी, 8 मई को खुलेंगे कपाट। धाकड़ सीएम के धाकड़ फैसले, परिसंपत्तियों के बंटवारे के फैसले से नंबर 1 साबित हुए सीएम धामी। और मसूरी देहरादून सड़क पर कार और मिनी मेट्रो की भिड़ंत, बाल बाल बचे 31 मुसाफिर, स्थानीय लोग और पुलिस ने की मदद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बात करेंगे कि बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। भक्तों को अब भोले के दर्शन हो सकेंगे। भोले की फौज मौज करेगी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए हैं। हर हर महादेव के जयकारों से केदारनाथ नगरी गूंजी है। वहीं केदार नगरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं। सीएम धामी ने पूजा अर्चना की, साथ ही सीएम ने बाबा का आशीर्वाद भी लिया। 2020 के बाद एक बार फिर से अब कपाट खुले हैं और भक्त बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और 6 महीने बाद बाबा केदारनाथ के पट खुले हैं। शुभ मुहूर्त के मुताबिक 6:25 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद मुख्य पुजारी ने बाबा की डोली लेकर मंदिर में प्रवेश किया। और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे। साथ ही 10 क्विंटल फूलों से मंदिर का प्रांगण सजाया गया है। गुरुवार को ही केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। वहीं 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से यहां भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। चलिए, तो केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं और बड़ी संख्या में भक्त वहां पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए, और सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज कोऑर्डिनेटर कैलाश जोशी, उनसे बात करेंगे। कैलाश जी, किस तरीके से, क्योंकि लंबे समय बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं, मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ कपाट खोले गए हैं, भक्तों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। की संख्या में जो भक्त थे उनकी कतार लगी हुई थी। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी कतार वहां पर देखने को मिली। 11वें ज्योतिर्लिंग केदार बाबा के जो पट है, वो कपाट है, वो आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जो बाबा केदार का दरबार है वो बिल्कुल बोल बम के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आया। सुबह के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी, वो वहां पर मौजूद थे कपाटोत्सव में। उन्होंने जो कपाटोत्सव हुआ केदार बाबा का, उसके गवाह बने। वो वहां पर उनकी धर्मपत्नी उनके साथ थी। और बाबा केदार के जो कपाट खुलने के बाद जो प्रोसीडिंग होती है, जो प्रक्रियाएं होती है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा की गई। हिमांशा जी, सीएम धामी भी वहां पर मौजूद थे। किस तरीके का उत्साह वहां पर था? किस तरीके से उन्होंने पूजा की? बिल्कुल हिमांशा, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण जो है बाबा केदार के दर्शन भक्तों को नहीं हो पाए। लेकिन आज जो है 2 वर्षों के बाद जो केदार बाबा के पट खुले हैं और अब 6 महीने लगातार केदारनाथ बाबा के दर्शन श्रद्धालुओं को हो पाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में जो है केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है। तमाम, अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 श्रद्धालु वहां पर केदार बाबा के जो है कपाटोत्सव के गवाह वहां पर बने हैं। हिमांशा जी, बिल्कुल कैलाश जी, जानना चाहूंगी कब तक भक्त यहां पर पहुंचकर
बाबा के दर्शन कर सकते हैं? कितने समय के लिए खुला रहेगा, मतलब कितने दिनों के लिए खुला रहेगा? साथ ही ये जानना चाहूंगी व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या की गई है? हाँ बिल्कुल हिमांशु, अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाएं वहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद हैं। वहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो है जो रहने के लिए सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर प्राइवेट धर्मशालाएं वहाँ पर हैं, टेंटेज की वहाँ पर व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं, लंगर की व्यवस्था वहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो बाबा केदार के जो दर्शन है वो दर्शन करने के लिए अभी 6 महीने का वक्त है। लगातार 6 महीने जो है बाबा केदार के पट वहाँ पर खुले रहेंगे। जी कैलाश जी, जानना चाहूंगी साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि कोरोना काल भी चला था, लेकिन अब 6 महीने के लिए जो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए कपाट खुल गए हैं। अब भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, तो क्या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गई है? उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल हिमांशा, जो सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, जो रहने की व्यवस्थाएं हैं, भोजन की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था है, तमाम चीजें वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य महकमे की आपने बात करी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करी, तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार ने जो है गौरीकुंड से लेकर केदार बाबा के दरबार तक लगातार जगह जगह कैंपों का आयोजन किया गया है। जगह जगह रास्ते में जो है जो स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगे हुए हैं, उनके जो लोग हैं वो मौजूद हैं, दवाओं के साथ मौजूद हैं, ग्लूकोज के साथ मौजूद है, इमरजेंसी फैसिलिटीज के लिए वहां पर सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन जो जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो केदारनाथ से लेकर गौरीकुंड तक लगातार जो है मॉनिटरिंग करते हैं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं। जो यात्री आ रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर रास्ते में चेक होता है, किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा वहां पर की जाती है। बिल्कुल कैलाश जी, ये भी जानना चाहूंगी, जो तस्वीरें हमारे सामने है बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है और मंदिर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंदिर की सजावट देखते ही बन रही है। अब बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब केदार बाबा के कपाट खोले जाते हैं तो केदार बाबा के कपाट खोलने से पहले एक दिन पूर्व जो है केदार बाबा के धाम को बिल्कुल फूलों से सजाया जाता है। लगभग 10 से 12 क्विंटल फूलों से केदार बाबा के धाम को सजाया गया है और ये अपने आप में अद्भुत और अदम्य दृश्य होता है केदार बाबा का, क्योंकि केदार बाबा के मंदिर के पीछे जो हिम शिखर है उनके ऊपर जो पड़ी हुई बर्फ होती है वो, और मंदिर का जब श्रृंगार होता है तो आदमी अद्भुत और अलौकिक दर्शनों को देख पाता है। जी कैलाश जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज कपाट खोले गए हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहती है? कितने बजे कपाट सुबह खुलेगा, भक्त कितने बजे अंदर जा सकते हैं और शाम को या देर रात कब तक उनको बाबा के दर्शन करने की इजाजत रहती है? देखिए हिमांशा, अभी अगर हम बात करें तो आज केदार बाबा के कपाट खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी विधिवत आरती पूजन वहां पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन के बाद भैरव केदार बाबा के मंदिर से ठीक ऊपर जो है भैरव बाबा का मंदिर है। भैरव बाबा की पूजा होने के बाद ही केदार बाबा के जो है दर्शन हो पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर आरती होती है और आरती के बाद जो है आम श्रद्धालुओं के लिए जो है दर्शन करने के लिए केदार बाबा के पट खोल दिए जाते हैं। उसके बाद लगभग शाम को 4 से 5 बजे तक जो है दर्शन कर पाते हैं। उसके बाद जो सायंकाल आरती होती है उसके बाद जो है कपाट जो है रात्रि के लिए बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल कैलाश जी, आज की बात जानना चाहूंगी। आज जब सुबह बाबा के कपाट खोले गए, मंदिर के कपाट खोले गए, किस तरीके से दर्शकों में उत्साह था? सीएम भी वहां पर मौजूद थे, मंत्रोच्चारण के साथ कपाट को खोला गया। वो पूरी चीजें जो आज हुई है वो जानना चाहूंगी आपसे। देखिए हिमांशा, अगर हम बात करें केदार बाबा की, तो केदार बाबा के जब पट जो है 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो श्रद्धालु वहां पर होते हैं, जब कपाट खोला जाता है, कपाट जब मंदिर के खोले जाते हैं तो अंदर जो मंदिर के अंदर की जो धूल होती है, जो पुष्प पुराने जो चढ़ाए हुए फूल होते हैं, उनको पाने के लिए जो है दर्शक लालायित होते हैं, क्योंकि जैसे ही कपाट खुलते हैं तो अंदर की जो पूर्व की सामग्री होती है उसको आशीर्वाद के रूप में लोग जो है अपने घरों के लिए ले जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब कपाट खुलने का समय होता है और कपाट पर जो है जो
गंगाधर लिंगम है या जो लिंग समुदाय के जो पुजारी हैं वो मौजूद रहते हैं, मंदिर समिति के लोग मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर जो है जय घोष के नारे लगते हैं, बोल बम के नारे लगते हैं, बाबा केदार की जयकारे लगते हैं और ये अलौकिक दृश्य जो है, इस दृश्य को देखने के लिए लोग जो है देश और विदेशों से यहाँ पर पहुँचते हैं। हिमांशा जी, अलग ही नजारा होता है जिस वक्त बाबा के दर्शन के लिए लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। किस तरीके के से वहां पर बाबा महाकाल की पूजा की जाती है, क्योंकि केदारनाथ नगरी हर कोई आना चाहता है और एक बार अपने जीवन में दर्शन जरूर करना चाहता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब कपाट खोले जाते हैं उसके बाद सबसे पहले जो केदारनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं वो अंदर जाकर पूजा अर्चना की तैयारी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसके कुछ क्षणों के बाद जो है जब आम जनता के लिए जब जो अंदर दर्शन के लिए जो लाइनें लगती हैं उसमें एक एक करके लोगों को अंदर भेजा जाता है और अंदर जो है जला अभिषेक लोगों के द्वारा किया जाता है, पूजाएं करवाई जाती हैं। उसके बाद जो लोग हैं जो अंदर जाते हैं वो फिर जिस सीक्वेंस से वो अंदर जाते हैं उसी सीक्वेंस से वो धीरे धीरे बाहर आते हैं। इसी प्रकार जो ये पूरे दिन भर की दिनचर्याएं होती है, लोगों का तांता वहां पर लगा रहता है, एक एक करके लोग दर्शन करते हैं और महाकाल के दर्शन करने के बाद वहां का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बिल्कुल कैलाश जी, बाबा केदार के कपाट आज खोले गए हैं मंदिर के और भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो नजारा सामने नजर आ रहा है वो बहुत ही सुखमय नजारा है, क्योंकि बाबा केदार के दर्शन आज से हो सकेंगे लोगों को और अगले 6 महीने तक लोग अच्छे तरीके से बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुंच सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जिस तरीके से यहाँ पर बाबा भोले के दर्शन के लिए लोग लगातार मौजूद हो रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, केदारनाथ पहुंच रहे हैं कि आज से कपाट खोल दिए गए हैं और लगातार अब दर्शक जो भक्त हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और बाबा केदार के दर्शन करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, किस तरीके से आज से कपाट बाबा केदार के खुल गए हैं, लोग खासे उत्साहित हैं और एक बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है और 2 साल के बाद ये यात्रा खुली है। 2 साल तक लोग यात्रा नहीं कर पाए थे, बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जिस तरीके से इस वक्त ये यात्रा खुली है तो लोगों में उत्साह है और आज हजारों की तादाद में लोग वहां पर थे। रात के 12 बजे से लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी। सुबह 6:25 पर लोगों का जब ये कपाट खुले उसके बाद पूजा अर्चना की गई, उसके बाद लोगों का अब जो सिलसिला है बाबा केदार के दर्शनों का वह शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भी आज यहाँ पर मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री ने दर्शन किए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक रुद्राभिषेक यहाँ पर किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही अगर भैरव मंदिर की बात करें, जो भगवान शिव के द्वारपाल कहे जाते हैं केदार धाम में, भैरव घाटी का जो मंदिर है उनके जो कपाट है शनिवार को खोले जाएंगे और शनिवार को कपाट खोलने के बाद केदारनाथ जी की जो आरती होती है वो विधिवत शुरू हो जाएगी। जी कैलाश जी, जानना चाहूंगी जैसे कि आपने बताया कि देर रात से ही लोगों की लंबी लाइनें लगी थी कि सुबह होगी और बाबा केदार के मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद उन्हें दर्शन करने का मौका मिलेगा। एक लंबा इंतजार यहाँ पर भक्तों को करना पड़ा था और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी, क्योंकि रात भर से लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की लगी हुई थी? देखिए, जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो यहाँ पर सरकार ने पहले ही इंतजाम कर दिए हैं। हालांकि जो निर्माण कार्य हैं वो चल रहे हैं और क्योंकि बर्फ यहाँ पर अधिक होती है सर्दियों के समय, तो अब जो निर्माण कार्य रुके हुए थे उनको भी मुख्यमंत्री ने निर्देश कर दिए हैं, क्योंकि केदार धाम कपाट खुलने से पहले खुद मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया था। उसके बाद जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने वहां का दौरा किया था, निर्माण कार्यों में तेजी लाने की बात कही थी और जहां तक इंतजामों की बात है तो इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और इसीलिए इस वक्त सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि रोज के आधार पर जो तीर्थ यात्री हैं उनकी एक समय, उनकी एक सीमा तय की गई है कि निर्धारित एक सीमा की गई है कि इससे ज्यादा यात्री नहीं आएंगे। हर धाम के लिए अलग अलग ये व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जहां तक बात अगर रहन सहन की है तो वहां पर कॉटेजेस की व्यवस्था है, वहां पर टेंट हाउसेस की व्यवस्था है, तो लोग आ रहे हैं अपने दर्शन करके वहां से लौटते जा रहे हैं। जी बिल्कुल कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए और लौटेंगे हमारे साथ
न्यूज कोऑर्डिनेटर कैलाश जोशी लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देर रात भक्तों का तांता मंदिर के बाहर लगा रहा कि केदार बाबा के कपाट यहां पर खोले जाएंगे मंदिर के और उसके बाद उन्हें दर्शन का मौका मिलेगा, जानना चाहूंगी किस तरीके से, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब जिस तरीके से भक्त बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, किसी प्रकार के प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए हिमांशा, अगर बात करें तो भक्तों के कतार की, तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, क्योंकि जब भी केदार बाबा के कपाट खुलते हैं तो जो लोग वहां पर केदार बाबा के दर पर पहले पहुंचे हुए होते हैं, तो पहले दर्शन करने के लिए सबसे पहले दर्शन कौन कर पाएगा उसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती, जो लोग पहले से आए होते हैं वो पहले दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद प्रशासनिक दौर की व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर दोनों तरफ लाइनें लगाई जाती हैं। एक तरफ वीवीआईपी लाइन होती है, दूसरी तरफ आम श्रद्धालुओं की लाइन होती है। तो दोनों को एक एक करके, जैसे एक श्रद्धालु अगर आम जनता की लाइन से जा रहा है तो एक वीआईपी लाइन से जा रहा है, तो अंदर उतना भीड़ भाड़ नहीं होता है, क्योंकि एक एक करके दोनों को मौका दिया जाता है और दोनों लोग जो है वीआईपी और आम जनता भी जो है दोनों एक साथ दर्शन कर पाते हैं, पूजा अर्चना करके बाहर निकल आते हैं। हालांकि अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर से पूरी व्यवस्थाएं वहां पर है। जैसा कि अभी कैलाश बिष्ट जी ने बताया था कि जो निर्माणाधीन कार्य है, क्योंकि जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट आस्था केदारनाथ धाम पर है। क्योंकि विगत वर्षों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है केदारनाथ दौरे पे आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुफा में रात बिताई थी और उसके बाद केदारनाथ धाम वहां गुफा से पैदल यात्रा करके गए थे, फिर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद वो वापस दिल्ली लौटे थे। हिमांशु जी, कैलाश जी, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर किसी प्रकार के दिशा निर्देश अभी फिलहाल जारी किए गए हैं? देखिए, अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो उत्तराखंड में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग जो है मास्क अनिवार्यता है, बाकी किसी प्रकार की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोविड के केसेस यहाँ पर ज्यादा संख्या में नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन जो है सरकार के द्वारा जो है जगह जगह पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है। मास्क सरकार के द्वारा बंटवाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर जो है सरकार के लोगों के द्वारा बंटवाया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सरकार की ओर से दिशा निर्देश सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क कंपलसरी करने के लिए लोगों को जो है बताया जा रहा है। जी, कैलाश जी, जानना चाहूंगी और किसी प्रकार के कोई बड़े आयोजन किया जाएगा या किया जा सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी आपको? देखिए, केदारनाथ धाम में अगर बड़े आयोजन की बात करें तो केदारनाथ धाम में जो है डेली शाम को भजन कीर्तन होते हैं। जो वहां पर श्रद्धालु आए होते हैं वो लगभग रात के 12-1-2 बजे तक वहां पर मंदिर प्रांगण में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और वहां के अलौकिक दृश्य का आनंद लेते हैं। हिमांशु, चलिए कैलाश जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपकी ओर रुख करेंगे। तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से आज बाबा केदार मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी भी वहां मौजूद रहे और 10 क्विंटल फूलों से मंदिर प्रांगण को सजाया गया। चलिए और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी छोड़ दी है, सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अनुशासनहीनता, कार्यकर्ताओं की अनदेखी को पार्टी छोड़ने का कारण बताया है। तो बड़ा झटका लगा है उत्तराखंड कांग्रेस को। कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी छोड़ दिया। आपको बता दें कि अनुशासनहीनता, कार्यकर्ताओं की अनदेखी को पार्टी छोड़ने का यहां पर कारण बताया है। चलिए और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर कैलाश जोशी जी लगातार जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, जानना चाहूंगी, एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगा है। बिल्कुल हिमांशा, अगर हम बात करें 2017 की तो 2017 में कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में मात्र 11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अगर 2022 की बात करें तो इस वक्त जो है 21 सीटों पर जो है कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन लगातार जो है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से यहाँ पर जो है राज्य में राज चला रही थी,
उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद दोबारा 2022 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस में जो अंतर्कलह दिखती है, जो अंतर्कलह कांग्रेस के बीच है, जो गुटबाजियां कांग्रेस के बीच है, उससे नाराज जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस ओर इशारा करता है कि जो यहाँ पर जो अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, अनुशासनहीनता और जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसी को देखते हुए जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं ज्योत सिंह बिष्ट, इन्होंने आज अपना त्यागपत्र सौंपा है। हिमांशु जी, जिस तरीके से कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने आज पार्टी छोड़ दी है, क्या लगता है कितना बड़ा यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगा है? कितना नुकसान अब आने वाले समय में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? देखिए, अगर कांग्रेस संगठन की बात करें तो इस वक्त कांग्रेस ने संगठन में यहाँ पर बदलाव किया है। करण मेहरा को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, यशपाल आर्य को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया है, क्योंकि पूर्व में जो संगठन थे उनको हटाते हुए नए युवा अध्यक्ष को यहाँ पर मौका दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस में जो मनमुटाव देखने को मिलता है, जो संगठनों में गुटबाजियां दिखती हैं, उसको लेकर जिस प्रकार से जो पतझड़ के रूप में जो कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं दिखाई देते। हिमांशु बिल्कुल, लेकिन कैलाश जी, एक बड़ी बात भी है क्योंकि कांग्रेस से लगातार कार्यकर्ता हो या नेता हो लगातार पार्टी को छोड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस किसी प्रकार का बड़ा निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि लगातार अगर एक पार्टी से जो कार्यकर्ता है या जो नेता है, वहां पर पदाधिकारी है, वो पार्टी अगर छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक तो पार्टी के लिए बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हिमांशु, आप बताना चाहूंगा कि सामने उपचुनाव रखा हुआ है। उपचुनाव में एक तरफ प्रदेश के जो मुखिया हैं पुष्कर धामी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस प्रकार से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस्तीफा देकर जो है मैदान से बाहर जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले भविष्य में कांग्रेस के लिए ये शुभ संकेत नहीं दिखाई देते। हिमांशु बिल्कुल, चलिए कैलाश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है और देखना होगा किस तरीके से आगे कांग्रेस इस पर निर्णय किसी प्रकार का ले पाती है। और कैलागढ़ से अगली खबर मिल रही है, जहां रोडवेज बस और प्राइवेट बस में भिड़ंत हुई है। प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई और इस आग से बस जलकर खाक हो गई और वहीं एक यात्री भी घायल हुआ है। CHC में घायल को भर्ती कराया गया है। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, कलागढ़ से रोडवेज बस और प्राइवेट बस में भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत के चलते प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई और इसी आग में बस जलकर खाक हो गई। फिलहाल एक यात्री के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। CHC में घायल को भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हजारों भक्तों की जयकारों के बीच शुक्रवार को 6:25 पर ग्रीष्मकाल के लिए विश्व विख्यात बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। केदारनाथ भगवान के कपाट भीमाशंकर लिंग ने पौराणिक परंपरा और विधि विधान से खोले। 6 माह के इंतजार के बाद बाबा केदार के भक्तों की मुराद पूरी हो गई। 6:25 पर भक्तों के लिए बाबा केदार के द्वार खोल दिए गए। सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवाज से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया, जिसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोषों के बीच मंदिर के द्वार खोले गए। मंदिर के कपाट खुलते ही संपूर्ण केदारपुरी जय बाबा केदार के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। कपाट खुलते ही बाबा केदार के त्रिकोणीय आकार के स्वयंभू लिंग को 6 माह पूर्व दी गई समाधि को हटाया गया और विधिवत पूजा शुरू की गई। कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जबकि धाम में बाबा के दर्शन के लिए भी लगभग 20,000 यात्री पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियां
जोरों शोरों से कर रहा है। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन किए जाएंगे, 17 मई तक नाम वापसी, 31 मई को मतदान और 3 जून को मतगणना होगी, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का चयन कर लिया गया है और उसी के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा सके। चंपावत में बाई इलेक्शन के लिए पूरा तैयारी हो चुका है। हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 11 मई को होगा, स्क्रूटिनी 12 मई को होगा और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉयल 17 मई को होगा। जो डेट ऑफ पोल है वो 31 मई को होगा और जो काउंटिंग है वो 3 जून के लिए होगा। तो ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किच्छा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी के निवास पर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें कि 1 माह पहले गुलशन पर हुए जानलेवा हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। गुलशन ने हरीश रावत को अपने ऊपर हुए हमले की पूरी जानकारी दी और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद हरीश रावत किच्छा विधायक के कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गुलशन सिंधी के मामले को देहरादून तक उठाएंगे। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। ये घटना अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक। इससे ये साबित होता है कि भाजपा के राज्य में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उनकी जिंदगी असुरक्षित है। और यही किच्छा इस एरिया के अंदर 5 इस तरीके की घटनाओं की बात हमारे कार्यकर्ता साथियों ने बताई है। चलिए, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।